Hello students of class 7th. Today we will discuss activity 4.2 of chapter number 4 heat, and in this activity we will learn how to read a thermometer. So first of all you have to note the temperature difference indicated between the two bigger marks. सबसे पहले स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर का डिफरेंस है जो कि दर्शाया गया है दो बड़े मार्क्स के बीच में, उसको नोट डाउन कीजिए. ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शोन बाय स्मॉलर मार्क्स बिटवीन दीज टू मार्क्स. जो ये दो बड़े मार्क होते हैं थर्मामीटर के अंदर, उसके बीच में छोटे छोटे मार्क्स होते हैं जिनको नंबर ऑफ डिविजन्स में बांटा गया है. डिविजन्स को स्टूडेंट्स हिंदी में बोला जाता है विभाजन. सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री. अब ये सपोज कीजिए कि जो दो बड़े मार्क्स हैं वो क्या दिखा रहे हैं, 1 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल, एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम. और इन दो बड़े मार्क्स के बीच में 5 छोटे छोटे मार्क्स दर्शाए जाते हैं थर्मामीटर के अंदर. देन 1 स्मॉल डिवीज़न कैन रीड 1/5. तो एक छोटा विभाजन क्या दिखाएगा, क्या दर्शाएगा, 1/5 ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल ऑन अ क्लिनिकल थर्मामीटर. 1/5 का मतलब है स्टूडेंट्स 0.2 डिग्री सेल्सियस. तो एक छोटा विभाजन कितना टेम्परेचर दिखाएगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस ऑन अ थर्मामीटर स्केल. तो 0.2 डिग्री सेल्सियस क्या हुई स्टूडेंट्स, इस थर्मामीटर की लीस्ट काउंट हुई. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट. तो लीस्ट काउंट होती है स्टूडेंट्स द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स लीस्ट काउंट. सबसे छोटी वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो कि मापी जाती है उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट. वॉश द थर्मामीटर प्रिफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. थर्मामीटर को धोते रहिए अपनी मर्ज़ी से. प्रिफरेबली का मतलब होता है अपनी मर्ज़ी से, विलिंगली. विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, किसी प्रतिरोधी सॉल्यूशन से इसको अपनी मर्ज़ी से धोते रहिए. होल्ड इट फर्मली, इसको बहुत अच्छे से पकड़िए. एंड गिव इट अ फ्यू जर्क्स, और इसको थोड़े से झटके दीजिए. द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी डाउन. और ये जो झटके हैं ये जो पारे का स्तर है उसको नीचे ले आएंगे. इंश्योर, सुनिश्चित कीजिए, दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, कि जो मरकरी का स्तर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर. अब क्या करिए, जो थर्मामीटर का बल्ब है उसको
अपनी जीभ के नीचे रख दीजिए। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद टेक द थर्मामीटर आउट, थर्मामीटर को बाहर निकाल लीजिए। एंड नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट करिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, तो ये आपका शरीर का तापमान आ गया है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, और ये जो तापमान है ये हमेशा दर्शाया जाता है डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस क्या हुई? टेम्परेचर की एक यूनिट हुई। What do you record as your body temperature? आपने क्या रिकॉर्ड किया अपने बॉडी टेम्परेचर में? द क्वेश्चन अराइजेज हेयर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है, जो नॉर्मल तापमान है हमारे शरीर का, मानव शरीर का, वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज़ स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ये नोट कर लीजिए कि जो तापमान है वो आपको हमेशा यूनिट के साथ दिखाना है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। अब हम कोशिश करते हैं आश्वासन देने के लिए पहेली को कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, कुछ गलत नहीं हुआ है उसके साथ। आगे जाने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये प्रिकॉशंस डिस्कस करना चाहूँगा कि हमें क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर से रीडिंग लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर को हमें अच्छे से धोना चाहिए पहले और बाद में इस्तेमाल करने से। प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अपनी मर्ज़ी से या विलिंगली हमें इसको एक प्रतिरोधी सॉल्यूशन से धोते रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें इसको इस्तेमाल करने से पहले या इसका उपयोग करने से पहले जो मर्करी लेवल है, जो पारे का स्तर है, वो 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। थर्मामीटर को पढ़ते समय हमें अपनी लाइन ऑफ साइट, जहाँ से भी हम देख रहे हैं थर्मामीटर को, तो हमें मरकरी का जो लेवल है, मरकरी के लेवल के साथ ही हमें उसको देखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। हमें थर्मामीटर को बहुत सावधानी के साथ हैंडल करना चाहिए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर ये किसी ठोस वस्तु से टकराता है तो ये टूट भी सकता है। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। हमें थर्मामीटर को बल्ब से कभी भी पकड़ना नहीं चाहिए जब भी हम उसे पढ़ रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द प्रिकॉशंस that to be observed while reading a clinical thermometer. I think आपको ये जो precautions हैं ये अच्छे से समझ में आए होंगे। Now we will move forward. Activity 4.3. Measure the body temperature of some of your friends
हमें शरीर के तापमान को मापना है अपने कुछ दोस्तों का जो शरीर का तापमान है उसको मापना है। एटलीस्ट 10, कम से भी कम 10 दोस्तों का तापमान आपको नापना है विद अ क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस एज इन टेबल 4.2। 4.2 के अंदर आपको वो ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं जो आप जिन जिन लोगों का आप शरीर का तापमान लेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर की मदद से। Now a question arises here students, is the body temperature of every person 37 डिग्री सेल्सियस? क्या सभी के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है? The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस। जो सभी लोगों का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। इट कुड बी स्लाइटली हायर, या तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा, और स्लाइटली लोअर, या फिर वो थोड़ा कम होगा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स व्हाट वी कॉल, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, ये आपके शरीर का औसतन तापमान होता है ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन्स। जितने भी तंदुरुस्त लोग होते हैं उनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो उनका औसतन बॉडी टेम्परेचर होता है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मामीटर को बनाया गया है हमारे शरीर का तापमान मापने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। हमारे शरीर का तापमान ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जा सकता है और ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जा सकता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही रीज़न है स्टूडेंट्स कि जो थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर है, उसकी जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object. Do not use a clinical thermometer. क्लिनिकल थर्मामीटर को उपयोग में नहीं ले सकते हैं फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। आप किसी भी वस्तु का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर को उपयोग में नहीं ले सकते हैं अदर देन ह्यूमन बॉडी। यदि आप मानव शरीर से अलग किसी और वस्तु का तापमान माप रहे हैं तो आप क्लिनिकल थर्मामीटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और स्टूडेंट्स, आप थर्मामीटर को धूप में या फिर कैंडल फ्लेम के
पास में रखने से बचें। इट में ब्रेक, ये टूट सकता है।